सुधा अग्रवाल ने लिखा है, गुरु जी क्या संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं? इसका क्या ये कहना उचित होगा कि संस्कार का फ्लो हमारे बॉडी माइंड में चलता रहता है? देखिए सुधा जी, संस्कार मीन्स कंडीशनिंग, अर्थात एक प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग हमारे भीतर है, हम एक प्रोग्रामिंग ही हैं, हम प्रोग्रामिंग से ही चल रहे हैं। तो जो संस्कार जिनको हम कहते हैं वो हमारे अंतर्मन का यानी हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाते हैं। तो जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन कहते हैं, बेसिकली ये हमारे भीतर का वो हिस्सा है जो सभी किस्म की प्रोग्रामिंग को, सभी किस्म की कंडीशनिंग को, स्मृतियों को, अनुभवों को संग्रहित कर लेता है अपने भीतर। वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं। फिर हमारी उपयोगिता के लिए, हमारी फंक्शनल यूटिलिटी के लिए जो जरूरी होता है वो हमारे अंतर्मन से निकलता है और काम करता है। हर व्यक्ति अपनी तरह की प्रोग्रामिंग से काम करता है। तो ये जो संस्कारों का सिलसिला है हर व्यक्ति का हिस्सा है। तो अगर हम कहें कि पूरी तरह से कंडीशनिंग से फ्री हो जाओ, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से कंडीशनिंग से फ्री नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी एक खास किस्म की कंडीशनिंग में, प्रोग्रामिंग में रहता है, अपने संस्कार में रहता है। वो धीरे धीरे और ज़्यादा परिमार्जित होते हैं, रिफाइंड होते हैं, या नई प्रोग्रामिंग के चलते हुए, नई कंडीशनिंग के चलते हुए कोई अलग किस्म की प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग पैदा हो जाती है। ऐसा निरंतर हमारे भीतर चलता रहता है। लेकिन हमारा जो व्यवहारिक जगत है, फंक्शनल जो हमारा प्लेन है, वो हमेशा उसी भीतर के जो संस्कारों की दुनिया है उससे प्रतिबिंबित होकर, उससे रिफ्लेक्ट होकर ही काम करता है। तो अगर हम ये कोशिश करें कि संस्कारों को हम एक दिन पूरी तरह पहुंच देंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो रिफाइन हो जाते हैं, परिमार्जित हो जाते हैं और पुरानी प्रोग्रामिंग की जगह नई प्रोग्रामिंग आ सकती है। तो संस्कार एक प्रवाह है, बदलते रहते हैं, इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड भी बदलता रहता है। सारे माइंड का जो मामला है वो धीरे धीरे कलेक्टिव बनता है। तो कलेक्टिव माइंड भी बदलता रहता है, कलेक्टिव माइंड भी रिफॉर्म होता रहता है, परिमार्जित होता रहता है। जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ती है, उनके संस्कारों पर उनके अपने काम बढ़ते हैं, वैसे ही जो एक कलेक्टिव माइंड है वो भी बदल जाता है। तो मनुष्यता का व्यवहार भी बदल जाता है। इसीलिए ये जो विकास हमें सामने दिखाई देता है वो परिलक्षित होता है।